brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। महागठबंधन में सीएम का चेहरा कोई नहीं होगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपने देखा है कि कल महागठबंधन की बैठक हुई और उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष जरूर तेजस्वी यादव को बनाया गया, लेकिन सीएम फेस वो होंगे इसका ऐलान नहीं किया गया। अब ये जानकारी मिल रही है कि महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस का ऐलान होगा ही नहीं, ये तय होगा चुनाव के बाद। तय क्या होगा? तय तो है, तय तो यही है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर महागठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नाम का ऐलान पहले नहीं होगा क्योंकि ये महागठबंधन और खास तौर पर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। तो आखिर क्या बात है भाई, कौन सी ऐसी रणनीति है कि तेजस्वी यादव को अगर सीएम का फेस घोषित कर दिया जाएगा तो उससे क्या दिक्कत है, क्या समस्या आ सकती है? तो उस पर चर्चा करना जरूरी है कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि कांग्रेस ही केवल ऐसी पार्टी है जो तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करना चाहती है। वही कांग्रेस है जो 2020 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने में उसको कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन 2025 में ऐसी क्या कौन सी ऐसी बात हो गई कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करना चाहती है कांग्रेस। देखिए, लेफ्ट भी तैयार है, मुकेश सहनी भी तैयार है, आरजेडी तो है ही तेजस्वी के लिए। कांग्रेस की तरफ से अड़चन है और कांग्रेस में प्रदेश कांग्रेस का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये कांग्रेस आला कमान का ही निर्णय है। कांग्रेस थिंक टैंक का यह निर्णय है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होगा और चुनाव के बाद ये तय होगा। और ये भी तय है कि अगर बहुमत प्राप्त होता है तो तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। तो फेस घोषित करने के पीछे नहीं करने के पीछे कि क्या रणनीति है, ये समझिए। देखिए, ये अभी जो कोऑर्डिनेशन महागठबंधन की जो बैठक हुई, जो सभी दलों ने हिस्सा लिया, उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और उसके अध्यक्ष बने तेजस्वी यादव। बहुत सारे कार्य उनको करने हैं चुनाव तक, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो जो शीर्ष नेता है महागठबंधन में, उन्होंने आपस में मंथन करना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि करीब करीब सीटों का बंटवारा भी तय हो गया है। हालांकि अभी ये सामने नहीं आएगा, लेकिन एक रफ जो होता है, एक रूपरेखा जो तैयार किया जाता है, वो एक तैयार कर लिया गया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि आप किस किस सीटों पर लड़ना चाहते हैं, लड़ना क्या चाहते हैं, कहाँ आप मजबूत हैं, आप खुद बताइए। तो पार्टियों को ये लिस्ट अपना देना है। हालांकि पार्टी को तो पता ही है, कोई सभी पार्टियां जो भी है वो इतने वर्षों से काम कर रही हैं, उनको पता है कहाँ पर हम मजबूत हैं, कहाँ पर कमज़ोर हैं। लेकिन जो सीटों का जो एक रूपरेखा तैयार किया गया है, रफ हम कहें, तो उसके आधार पर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कांग्रेस 50 सीट पर मान गई है, लेकिन उसको मुख्यमंत्री का चेहरा अभी घोषित नहीं करना है। 140 के करीब में आरजेडी चुनाव लड़ेगी, सबसे बड़ी पार्टी तो है ही। और पिछली बार आपको याद होगा कि कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी, तो जो 20 सीट बच रहे हैं वो मुकेश सहनी के हिस्से में जाएगा और बाकी जो बची सीटें हैं वो लेफ्ट पार्टियों को जाएगा। इसमें पारस के लिए भी, पारस पशुपति पारस की जो पार्टी है उसके लिए भी जगह बनाई जाएगी। और भी कुछ पार्टियां अगर आना चाहें एनडीए से, उनको भी जगह देने की कोशिश की जाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये अभी की स्थिति है, मतलब 33 सीट अभी भी बच रहे हैं। हालांकि पिछली बार तीनों लेफ्ट पार्टी को मिलाकर
देखा जाए तो 19 सीटों पर माले लड़ी थी और 4-4 सीटें मिली थी सीपीआई और सीपीएम को। सीपीआई सीपीएम की सीटें कम हो सकती हैं, माले की सीटें बढ़ सकती हैं, 33 सीटें जो बची हुई हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ये है मामला। तो आखिर क्या कारण है, अब इस पे आते हैं कि क्या कारण है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाना। और यही नहीं, अभी नहीं घोषित किया गया है, चुनाव तक भी नहीं किया जाएगा जैसे कि परिस्थिति बता रही है। देखिए, सबसे बड़े अड़चन इसमें ये था कि 2 लोग हैं इसमें कांग्रेस को के आला कमान को कन्विंस करने वाले। एक हैं कन्हैया कुमार और दूसरे हैं पप्पू यादव। कई तरह के फॉर्मूले और कई तरह की बातें हुई हैं कि तेजस्वी यादव को अगर हम मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा और कितना नुकसान होगा। तो फायदे में तो आपको पता ही है कि जो भी तेजस्वी यादव से जुड़े हुए हैं, जो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें एक जोश खरोश आता है। मुस्लिमों में वो चाहत, पहले वाली चाहत आरजेडी को लेकर आज की डेट में नहीं है। जैसा कि सर्वे बताते हैं, आज मुस्लिम जो है पूरे देश में कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ उनका आकर्षण बढ़ रहा है। और कांग्रेस ने, आपने देखा होगा कि अपने काफ़ी रूपरेखा में परिवर्तन किया है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और जो प्रभारी हैं उनको भी बदला है। प्रदेश अध्यक्ष को राजेश राम को बनाया है। तो उनका मुख्य फोकस जो है हरिजन मुसलमान, जो पहले का वोट बैंक हुआ करता था। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से कांग्रेस को 2 नुकसान नजर आ रहे हैं। एक तो ईबीसी में जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनको कहीं ना कहीं भय हो जाता है। भय तेजस्वी यादव से नहीं है, लेकिन यादव जाति से जरूर है उनको भय। तो वो वोट ना बिखरे, इसके लिए भी ये किया गया है। दूसरा, अपर कास्ट भी आकर्षित हो, इसके लिए भी कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि अभी बनेंगे आप ही, बहुमत आ जाने दीजिए तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, लेकिन पहले इसकी घोषणा मत कीजिए। अब देखिए इस रणनीति पर कितना सफल होता है महागठबंधन। आज तो मनोज झा जो राज्यसभा सांसद हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं आरजेडी के, उन्होंने भी कहा कि वो सीएम फिगर हैं, फेस नहीं बताया। तो खैर ये एक रणनीति है और रणनीति के तहत इस तरह से किया जा रहा है। अब ये कितना सफल होगा, कितना असफल होगा, ये देखना होगा। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके 2020 में महागठबंधन देख चुका है। इस बार बिना घोषित किए ये मान कर कि भाई मुख्यमंत्री आप ही बनिएगा, देखिए क्या होता है। तो आगे देखिए होता है क्या। अभी बहुत सारे चुनाव के रंग सामने आने वाले हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।